तो हेलो बच्चों, एक बार वापस अपन उसी सेशन के अंदर ईसीटी प्रोसीजर जो कि साइकेट्रिक का टॉपिक है, इसकी क्लास अब अपन देखने वाले हैं। इसलिए पहले वाली जो क्लास मेरी रही है ईसीटी के ऊपर वो एक्सप्लेनेशन क्लास रही है। अब अपनी जो क्लास है वो पीपीटी क्लास है। कौन सी क्लास है? पीपीटी। पीपीटी क्लास के अंदर क्या होगा? नोट्स या लिखने से रिलेटेड समझाया जाएगा। और जो अपनी एक्सप्लेनेशन वाली जो क्लास थी उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट रहता है वो समझाने का रहता है, यानी कि समझ में आ जाए। बस एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो लिख तो हम अपने हिसाब से लेंगे। कुछ टाइप्स के ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं साहब हमें समझाओ भी और लिखाओ भी, तो उनके लिए ये वाला सेशन और रेडी किया गया है, पीपीटी वाला। ठीक है, तो इसको अब अपन देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ठीक है, तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी जो है उसके अंदर सबसे पहली जो पीपीटी है वो है अपनी, क्या है, आ, अपना है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। ईसीटी इज द टाइप ऑफ सोमेटिक ट्रीटमेंट इन फिजिकल थेरेपी, यानी कि क्या है? सोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि सोमेटिक थेरेपी है। सोमेटिक थेरेपी है, ये वाली सोमेटिक थेरेपी है। और फिजिकल थेरेपी है, यानी सोमेटिक का मतलब मैंने बता दिया था। वो इसके अंदर क्या होगा? सोमेटिक का मतलब कि जो चीज अपने माइंड को कांटेक्ट किया, रिलेशन करवा रही है, रिलेट करवा रही है, किससे? ब्रेन से। ये कौन सी थेरेपी है, कौन सा ट्रीटमेंट होता है? सोमेटिक। ठीक है, इसके अलावा जो फिजिकल थेरेपी है, फिजिकल से क्या मतलब है? फिजिकल से मतलब ये अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही है, ये अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही है। नेक्स्ट लाइन में, इट्स ए साइकोथेरेपी माइंड टू बॉडी रिलेशन क्रिएट, यानी कि ये एक साइकोथेरेपी है। कौन? सोमेटिक ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? साइकोथेरेपी। और ये क्या करती है? बॉडी का रिलेशन करवाती है, किससे? किससे? माइंड से। किससे करवाती है? माइंड से। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी ईसीटी वाज को डेवलप्ड इन 1938, यानी 1938 के अंदर इसको बताया गया था कि ईसीटी प्रोसीजर भी कोई चीज होती है जिसकी वजह से ये अपन इस प्रोसीजर से क्या कर सकते हैं? अपन जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बाय इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिक। इटालियन न्यूरोसाइकेट्रिक, यानी कि इटालिक के जो साइंटिस्ट थे, जो साइकेट्रिक जिन्होंने पढ़ रखी थी, क्या नाम था उनका? बिनी, क्या नाम था? बिनी कैरीलेथी। क्या नाम था? बिनी कैरीलेथी। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ही ईसीटी का प्रोसीजर दिया था। इन्होंने ही ईसीटी का प्रोसीजर दिया था। कब दिया था? 1938 में। कब दिया था? 1938 में। नेक्स्ट है ए ब्रीफ इलेक्ट्रिकल करंट इज पास्ड थ्रू द ब्रेन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये किस में दिया जाता है? ब्रेन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ब्रेन में। यानी कि ए ब्रीफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन को क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि डेफिनेशन का रहने वाला है। तो डेफिनेशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? अब डेफिनेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं अपन, एक मिनट, क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं इन विच द इलेक्ट्रिक करंट वाज पास इनटू द ब्रेन, यानी कि अभी अपन ने पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये किस में दिया जा रहा है? ब्रेन के अंदर दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है? ब्रेन के अंदर। और इसी को क्या कहते हैं? ईसीटी। इसी को क्या कहते हैं? ईसीटी। ठीक है, ईसीटी इज द आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ग्रेनुलर सीजर, यानी कि जो सीजर कंट्रोल के अंदर है, यानी कि कंट्रोल के अंदर है, जो कंट्रोल के अंदर है। सीजर दौरे बीमारी भी होती है जिसको अंदर क्या होता है? इन अनकंट्रोलेबल, यानी कि जितने आ रहे हैं उतने आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। अनकंट्रोलेबल, लेकिन ये कंट्रोल्ड है, अपन चाहे जब रोक सकते हैं, नहीं चाहे जब ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि यह कंट्रोल सीजर्स को क्या किया जाता है? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट दिए जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ब्रेन को, वो क्यों दिया जाता है? इन ग्रेजुअल सीजर्स के लिए। क्या दिया जाता है? इन कंट्रोलेबल सीजर्स को उत्पन्न करने के लिए ब्रेन के अंदर करंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, द स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड दैट आर प्लेस्ड आइदर बायलेटरल इन द फ्रंटल टेम्पोरल, यानी कि इसका मतलब क्या है? द स्टिमुलस अप्लाइड, यानी कि जो स्टिमुलस है जिसके थ्रू अपन करंट देने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो उनको कहां पे दिया जाता है? इलेक्ट्रोड्स को कहां पे प्लेस्ड किया जाता है?
बायलेटरल, एक तो किधर किया जाता है बायलेटरल, ये हो गया बायलेटरल, और एक किया जाता है यूनिलेटरल, एक किधर किया जाता है यूनिलेटरल। जो बायलेटरल और यूनिलेटरल किए जाते हैं वो किधर किए जाते हैं फ्रंटल टेम्पोरल, यानी कि ये जो टेम्पोरल है इधर और इधर कहीं पे भी अपने फ्रंटल, इधर वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रंटल और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है। तो फ्रंटल ये टेम्पोरल वाले पार्ट पे अपन को ये बायलेटरल करंट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल, क्या आता है यूनिलेटरल। अब जो ये यूनिलेटरल है, ये जो यूनिलेटरल है ये एक साइड तो दिया जाता है, लेकिन किस साइड दिया जाता है, जिस साइड का हिस्सा से अपन काम नहीं करते। जैसे कि मैं राइट साइड से लिखता हूँ, राइट हैंड से लिखता हूँ, तो अगर मेरे दिया जाएगा तो लेफ्ट साइड दिया जाएगा, यानी कि नॉन डोमिनेंट पार्ट किधर दिया जाएगा, नॉन डोमिनेंट पार्ट, जिधर का पार्ट काम नहीं करता यानी कि डोमिनेंट नहीं है, तो नॉन डोमिनेंट पार्ट पर करंट को दिया जाता है, वन साइड दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं यूनिलैटरल, क्या कहते हैं यूनिलैटरल। और यही प्रोसीजर क्या कहलाता है ईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो जो नेक्स्ट पेज रहने वाला है अपना वो है, हाँ नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, जो तो अपन ने देख लिया। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 के अंदर ही फिक्स किया गया, किसके थ्रू, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के थ्रू। ये एक ग्रुप है जिसने गाइडलाइंस दी, क्या दी, कि जो वोल्टेज रहेगा, जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा 70 से 150, 70 से 150 वोल्टेज रहेगा, और एवरेज वोल्टेज जो है वो कितना है 110, एवरेज वोल्टेज जो है वो कितना है 110, लेकिन कितने समय के लिए दिया जाएगा 0.7 से 1.5 सेकंड, कितना दिया जाएगा 0.7 से 1.5 सेकंड, और अप्रोक्सीमेटली 0.6 सेकंड के लिए कितना दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो टाइम है वो कितना है 0.6 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है टोनिक सीजर टाइमिंग इज लास्ट, यानी कि जो टोनिक होता है और एक होता है क्लोनिक, ये तो होता है मसल से रिलेटेड, ठीक है। एक ये नॉर्मल जनरलाइज्ड सीजर होता है जिसके अंदर क्या होता है पूरी बॉडी हिलती है, एक के अंदर पूरी मसल्स यानी कि एक साइड की मसल्स टाइट हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। तो एक जो टोनिक सीजर है वो दिया जाएगा 10 से 15 सेकंड के लिए क्रिएट किया जाएगा, और जो क्लोनिक सीजर है, जो क्लोनिक सीजर है वो क्रिएट किया जाएगा 30 से 60 सेकंड के लिए। एक तो है 10 से 15 सेकंड और एक है 30 से 60 सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये अपन ने क्या किया करंट दिया, इसका जो वोल्टेज था वो 70 से 150 वोल्टेज था, इसका जो टाइमिंग था वो 0.7 से 1.5 सेकंड के लिए था, इसका जो टोनिक सीजर टाइम था वो टोनिक कितने के लिए दे रहे हैं 10 से 15 सेकंड के लिए दिए, और क्लोनिक कितने देर के लिए दे रहे हैं 30 से 60 सेकंड के लिए, ठीक है, ठीक है 30 से 60 सेकंड के लिए। अब नेक्स्ट अपन पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज जो अपना रहने वाला है वो पेज के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी, यानी कि ईसीटी कितने टाइप्स की होती है, ईसीटी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। इसी को अपन इनडायरेक्ट बोल रहे थे, इसी को अपन इनडायरेक्ट बोल रहे थे। अब डायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या होता है, इन विच या इन दिस ईसीटी इज गिवन बाय द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मसल रिलेशन, यानी कि रिलैक्सेशन, ये रिलैक्शन है, रिलैक्सेशन यानी कि मसल्स को रिलैक्स नहीं किया जाएगा, मसल्स को रिलैक्स नहीं किया जाएगा, और एनेस्थेशिया नहीं दिया जाएगा, एनेस्थेशिया नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट क्या दे दिया जाएगा, करंट दे दिया जाएगा, डायरेक्ट करंट दे दिया जाएगा, वो डायरेक्ट ईसीटी डीईसीटी कहलाती है, क्या कहलाती है, डीईसीटी कहलाती है। लेकिन मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर, ईसीटी के अंदर प्रेजेंस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन, यानी कि इसके अंदर अपनी बॉडी को बेहोश भी किया जाएगा और रिलैक्स भी किया जाएगा, किसको, मसल्स को, किसको, मसल्स को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, भाई अब जो करंट दोगे वो करंट क्या चिपका के छोड़ दोगे क्या, थोड़ी देर दे दिया फिर रुक गए, फिर थोड़ी देर दे दिया फिर रुक गए, लेकिन वो रुक तो रहे हो, लेकिन एक दिन दे दी, आज दे दी, अब कितने दिन बाद दोगे, कितने दिन तक कंटिन्यू दोगे, तो वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर देखा जाए तो 3 टाइम्स इन ए वीक, यानी कि 3 बार ही दे सकते हैं एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कितनी बार, 3 बार, यानी कि जैसे कि मान लो मंडे को दी, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ दो, और फिर उसके बाद ट्यूसडे को दे दी, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर वेडनेसडे को दे दी, अब दे दी जो दे दी, उसके बाद अब 7 दिन के बाद मिलेंगे, या फिर कंटिन्यू दे रहे हो तो फिर 7 दिन के बाद मिलेंगे, यानी कि
एक सप्ताह में कितनी बार? 3 बार। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ, यानी कि कितनी बार दे सकते हैं? 6 से 10 बार दे सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति है उसको कितनी बार दिया जा सकता है? 25 बार। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर अपन को ये देनी है तो 6 से 10 बार दे सकते हैं, अदरवाइज 6 से 10 बार से भी ज्यादा अगर देनी है तो 25 बार लास्ट। 25 बार से ऊपर नहीं देनी है, 25 बार से ऊपर अपन को करंट नहीं देना है, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट पेज हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं ईसीटी के अंदर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स है उनको किधर लगाया जाएगा, अप्लाई किधर किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के अंदर क्या देखने को मिलता है कि बायलेटरल, एक तो कौन सा है बायलेटरल और एक है यूनिलेटरल। कौन कौन से हो गए? बायलेटरल और एक है यूनिलेटरल। इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेम्पोरल बोन बिटवीन कैंथस और ट्रेगस। जो कैंथस होता है अपना, वो किधर है? यानी कि दोनों पार्ट आई और ईयर के पास है। एक होता है कैंथस और एक होता है ट्रेगस। ट्रेगस ईयर के पास और कैंथस आई के पास, यानी कि यहां से आई से स्टार्ट करेंगे ईयर तक, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन हो गई। इस लाइन से 1.5 इंच या 1 इंच ऊपर यहाँ पर अपने क्या लगेगा? ईसीटी का इलेक्ट्रोड लगेगा। ये कोई फेस है, इसके ऊपर ये कान है, इस कान से और इस आईज के बीच में एक लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन। ये कौन सी लाइन होगी? इमेजिनरी लाइन। इस लाइन से 1 इंच ऊपर, इस लाइन से 1 इंच ऊपर जाने के बाद, 1 इंच ऊपर जाने के बाद अपना जो है इलेक्ट्रोड वो लगाया जाएगा यहाँ पर। अपना जो है इलेक्ट्रोड वो लगाया जाएगा यहाँ पर, और इसको दोनों को कनेक्ट रहता है। और ये ईसीटी का प्रोसीजर कहलाता है कौन सा? बायलेटरल। कौन सा? बायलेटरल। लेकिन ये सिर्फ एक साइड ही लगाया जाएगा तो वो हो जाएगा यूनिलेटरल। क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ इतना सा दे रखा है कि जो यूनिलेटरल के अंदर लगाया जाता है वो नॉन डोमिनेंट पार्ट के ऊपर लगाया जाता है। नॉन डोमिनेंट का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था, यानी कि वह पार्ट जिससे अपन वर्क नहीं करते हैं, जो अपने काम में नहीं आता है, वो कहलाता है नॉन डोमिनेंट साइड। कौन सी साइड कहलाती है? नॉन डोमिनेंट साइड, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें अपन तो जो ये इंडिकेशन, यानी कि कब दिए जाते हैं क्या? ईसीटी कब दी जाती है? तो कब दी जाती है? मेजर डिप्रेशन के अंदर, जब व्यक्ति को ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है तब दी जाती है। इसके अलावा जब व्यक्ति को सीवियर कैटाटोनिक फंक्शन डिसऑर्डर, यानी कि कैटाटोनिक फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी कि उनकी मसल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो ईसीटी दी जाती है। इसके अलावा सीवियर साइकोसिस, यानी कि सीजोफ्रेनिया या मेनिया या सीजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर हो रहे हैं, उन डिसऑर्डर्स के अंदर भी क्या यूज ली जाती है? ईसीटी। ये डिसऑर्डर्स आप साइकेट्री के अंदर ही पढ़ने वाले हो अगली क्लासों के अंदर। उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर या जो मैनेजमेंट होगा उसके अंदर क्या पढ़ोगे? ईसीटी थेरेपी दे देते हैं इनके अंदर, और ईसीटी थेरेपी अपन आज ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या आ गया? डेलीरियम आ गया। ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर भी क्या होता है, अपने ये जो भी डिसऑर्डर्स है उन सब के अंदर क्या हो रहा है? डोपामाइन है, नॉरएप्रिनिन है, इनके लेवल क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इनको मेंटेन करने के लिए, और अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज करने के लिए ये करंट दिया जाता है, ताकि जो अपनी ईसीटी प्रोसीजर है वो सक्सेस हो जाए और जो ये हार्मोन है वो बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कब नहीं देना चाहिए, यानी कि एक तो पढ़ा था इंडिकेशन की कब देना चाहिए। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है आईसीपी वो इंक्रीज है, सिर का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो ईसीटी नहीं देनी है। सेरिब्रल हैमरेज, यानी कि सिर में कहीं पे भी लगी हुई है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, थक्का नहीं जमता है उसके रक्त का, यानी कि क्लोटिंग नहीं होती है तो ईसीटी नहीं देंगे। एक है ब्रेन ट्यूमर, यानी कि सिर में कैंसर की गांठ है, ट्यूमर है, तो उसको भी अपन ईसीटी नहीं देंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई कंजेस्टिव बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो उसको भी ईसीटी नहीं देंगे। ये क्या चीजें हो गई? इन कंडीशंस के अंदर ईसीटी अपन को नहीं देना है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्या है साइड इफेक्ट। अब भाई ईसीटी दे तो रहे हो तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, यानी कि ईसीटी लगा दिया, दे दी, ठीक है, इन लोगों को अपन ने नहीं दी, लेकिन जिनको दे रहे हैं उनके भी क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, यानी कि वो व्यक्ति कंफ्यूज ज्यादा रहेगा, समझ में नहीं आएगी उसके कोई भी चीज, पागलों की जैसे बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी लॉस, भूल सकता है सब कुछ, मेमोरी है उड़ सकती है, काम मामला खत्म है। वीकनेस, कमजोरी आ सकती है। टंग बाइट, जीभ कट सकती है। नेक्स्ट है बैक एक, यानी कि पीठ दर्द कर सकती है उसकी, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर दर्द देखने को मिल सकता है। ये क्या है, सारे के सारे साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जो माउथ है वो ड्राई हो सकता है, जो माउथ है वो ड्राई हो सकता है। इसके अलावा हेडेक देखने को मिल सकता है, यानी कि सिर दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और वीकनेस तो अपन ने ले लिया, कमजोरी देखने को मिल सकती है, ठीक है, हेडेक। और इसके अलावा अभी जो साइड इफेक्ट्स है इसके अंदर अपन कॉम्प्लिकेशंस और पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस और पढ़ेंगे अभी। हाँ, अब जो ईसीटी देंगे, जो महारथी ईसीटी देंगे, वो ईसीटी देने वाली टीम के अंदर कौन कौन है। एक तो साइकेट्रिस्ट, यानी कि साइकेट्रिस्ट कौन होता है, साइकेट्रियन डॉक्टर। कौन होता है, डॉक्टर खुद रहेगा। साइकेट्रिक नर्स रहेगी, जिसने साइकेट्रिक की स्टडी कर रखी है, ईसीटी प्रोसेस करवाने के लिए एप्लीकेबल है, वो वाली नर्स रहेगी। और एक एनेस्थेटिक रहेगा, जो क्या करेगा, बेहोशी का इंजेक्शन देगा, बेहोशी का इंजेक्शन देगा। वो कौन देता है, एनेस्थेटिक डॉक्टर, ठीक है। ये इस टीम के अंदर ये तीन कैंडिडेट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि ईसीटी प्रोसीजर के दौरान ऐसी क्या क्या दिक्कत है जो आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो एक तो हो गया फ्रैक्चर, हड्डी है उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, टूट सकती है हड्डी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और एक है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि इसके अंदर जो ब्रीथिंग है और ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो डिस्ट्रेस हो सकता है, क्या हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, अल्टर्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस अपन को ईसीटी प्रोसीजर करेंगे उस टाइम पे पेशेंट के देखने को मिल सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है अपना वो है रोल ऑफ नर्स, क्या है, रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स के अंदर जो अपन देखने वाले हैं, रोल ऑफ नर्स के अंदर वो क्या क्या है, कंसेंट, सबसे पहली चीज है कंसेंट साइन कराओ, क्यों, प्रिवेंट लीगल एक्शन, यानी कि कुछ भी कल को लीगल एक्शन होता है, व्यक्ति की, पेशेंट की क्या होती है, डेथ भी हो सकती है करंट की वजह से, तो उससे आप प्रिवेंट रहोगे लीगल एक्शन से, तो कंसेंट साइन जरूर कराना है पेशेंट से। रिमूव मेटालिक एसेसरी, यानी कि कोई भी लोहे की चीजें अगर पेशेंट ने पहन रखी है तो उनको रिमूव कर देना है, उनको रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा ऑयल रिमूव विथ शैम्पू वॉशिंग, यानी कि उसका जो सिर है, उसका जो सिर है उसको धोना है, किससे, शैम्पू से, क्योंकि ऑयल क्या करता है, कंडक्शन करता है करंट का, करंट को यहां पर देना है अपन को टेम्पोरल पार्ट पे, लेकिन जो तेल लगा हुआ उसकी वजह से कंडक्शन कर देगा और पूरे सिर में करंट लग सकता है, इसलिए शैम्पू से पहले क्या करना है, सिर को धो देना है। नेक्स्ट है ऑलवेज एडमिनिस्टर एट्रोपिन गैलेक्टोज, गैलेक्टाइट है, जो एट्रोपिन गैलेक्टाइट है वो देना है कब, 30 मिनट पहले, कब देना है, 30 मिनट पहले, बिफोर 30 मिनट पहले। क्यों दिया जाता है, ओरल सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, जो मुंह से सलाइवा वगैरह निकलेगा उसको डिक्रीज करने के लिए, कम निकले, इसलिए क्या दिया जाता है, ओरल ओरल सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या दिया जाता है, एट्रोपिन गैलेक्टोज या ग्लाइकोलेट, एट्रोपिन ग्लाइकोलेट, क्या दिया जाता है, एट्रोपिन ग्लाइकोलेट। एंड लास्ट जो है माउथ गैग टू प्रिवेंट टंग बाइट, माउथ गैग क्या होता है, माउथ के अंदर एक प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट, वो आर्टिकल होता है जिसको रखने से क्या होता है, जो अपने दांत है वो दोनों बंद नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या नहीं होगी, जो जीभ है वो नहीं कटेगी, अपनी टंग बाइट नहीं होगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, माउथ गैग का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अपना टॉपिक इज एंड, जो ईसीटी प्रोसीजर था वो अपन ने पढ़ लिया कंप्लीटली अच्छे तरीके से, अपन ने इसको 2 सेशन के अंदर कंप्लीट किया है। कौन कौन सा, एक तो एक्सप्लेन वाला सेशन जिसके अंदर पूरा टॉपिक समझाया गया था, एक पीपीटी वाला सेशन जिसके अंदर आपको लिखित नोट्स के जरिए, पीपीटी के जरिए आपको समझाया गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से साइकेट्रिक की और भी क्लासेज बहुत जल्द आने वाली है सेकेंड ईयर नर्सिंग के लिए,
जीएनएम वालों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। अपना जो बैच है वो बहुत जल्द ऐप पर आने वाला है और इसी तरीके से आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट की जो क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। आई होप जिस तरीके से हमने हमारी टीम ने जो फर्स्ट ईयर नर्सिंग जीएनएम का बेस्ट रिजल्ट लाने में हेल्प करी है, जो कि बेस्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, मिले हैं, वैसे ही आप लोगों के भी मिले और आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा हो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।